फास्ट खबरों का। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या, कैलाश विजयवर्गीय के करीबी थे मोनू, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल, समर्थकों ने आरोपी के घर में लगाई आग, इलाके में तनाव का माहौल। आगजनी के बाद आरोपी के घर के बाहर जमा हुआ मलबा, क्षेत्र में तनाव का माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में बीजेपी नेता की हत्या मामले पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा आरोपियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत दमदार कार्यकर्ता था और वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा काम करता था। आज उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई कर रही है, हमारी इच्छा होगी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से तबाही का मंजर, सड़कों और लोगों के घरों में घुसा पानी, तबाही की तस्वीरें सामने हैं। दिल्ली में हुए बर्गर किंग शूटआउट मामले में एक और सीसीटीवी सामने आ चुका है। लेडी डॉन अनु का सीसीटीवी सामने आया, कैमरे में ट्रेन के पीछे भागती हुई नजर आई अनु। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर के हत्या का मामला, घटना का सीसीटीवी आया सामने। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर की थी 6 से 7 राउंड फायरिंग। यूपी के आगरा में नाइट क्लब में मारपीट का मामला, डांस के दौरान बढ़ गया विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में जमकर चले लात और घूसे, एक युवक को 4-5 युवकों ने जम करके पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष, पुलिस के सामने की जमकर चले चाकू और सरिया, मारपीट और चाकूबाजी में कई लोग जख्मी हुए। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी, मोतिहारी में निर्माणाधीन 18 मीटर लंबा पुल हुआ ध्वस्त, विभागीय अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों द्वारा पुल ध्वस्त किए जाने का लगाया आरोप। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचल दिया, हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग जख्मी हुए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने कार मालिक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हादसा, भंडारा डैम में डूबने से एक युवक की मौत हुई है, शिरडी का रहने वाला था मृतक युवक। पेपर लीक विवाद के बीच में नीट यूजी कार भी एग्जाम जारी, ग्रेस मार्क्स मिलने वाले छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा, एग्जाम सेंटर के बाहर धारा 144 लागू। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र एटीएस का एक्शन तेज, 2 लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की गई, दोनों से दोबारा पूछताछ कर सकती है एटीएस की टीम। नीट पेपर लीक मामले में पटना में स्थित नकल वाले हॉस्टल का मालिक का बयान सामने आया, कहा हॉस्टल में पेपर रखवाने की थी जानकारी, आशुतोष ने मुझसे कमरा लिया था। सीबीआई को सौंपी गई नीट परीक्षा में धांधलियों की जांच, सीबीआई जल्द एफआईआर दर्ज करके संभाल सकती है जांच की कमान, गिरफ्तार हुए आरोपियों से करेगी पूछताछ। नीट मामले में एक्शन तेज, झारखंड में मौजूद बिहार एओयू की टीम, हजारीबाग में 4 स्कूलों में जांच जारी है, कई स्कूलों से पूछताछ की गई। नीट पेपर लीक मामले पर बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, पहुंचे एसबीआई ब्रांच में पत्र, हजारीबाग से लीक हुआ था नीट का पेपर। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन तेज, संजीव मुखिया के कुछ और साथियों की तलाश, अंशुल सिंह और अतुल वत्स की तलाश जारी है। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, एनटीए के डीजी पद से हटाए गए सुबोध कुमार, प्रदीप सिंह खरोला होंगे एनटीए के नए डीजी। पेपर लीक मामले पर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा एनटीए को कर देना चाहिए तत्काल भंग, सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ये एनटीए में फ्रॉड है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस फ्रॉड को फेंकने की जरूरत है, डिसमेंटल करने की जरूरत है। हमारे बिहार में अद्भुत कहानियां चलाई जा रही, बिहार के लोगों की कहानियों पर भरोसा कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अंत शंत एक आधारहीन ढकोसलेबाजी हो रही है। नीट छात्रों ने अंबाला में किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय पर लगाया ताला, सरकार के खिलाफ। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बनाया बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक, चुनाव के समय विवादित बयान को लेकर आकाश को संयोजक पद से हटा दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, बारिश और बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर की समीक्षा, असम समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। डीएनए जांच वाला बयान देकर फंसे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर, कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह का हमला, बोले शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, असम में हिंदू समुदाय ने नहीं की तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदुओं ने मेरिट पर किया वोट। दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत जारी, उपराज्यपाल से मिला आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, एलजी बोले राजनीति चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है अनशन। वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी के अनशन पर हमला, का आम आदमी पार्टी कर रही है राजनीतिक नाटक, नाकामी छुपाने के लिए कर रही है कोशिशें, इससे कुछ नहीं होगा हाथ से। राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है, इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना।
इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना। इनको चाहिए था जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। दिल्ली में आए जल संकट पर बोले सौरभ भारद्वाज, हरियाणा सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। कहा हरियाणा ने पिछले 3 दिनों में 85,000 लोगों के लिए पानी रोक दिया है। आप 17 MGD का मतलब समझ सकते हैं, करीब करीब 4,85,000 लोगों के हिस्से का पानी हरियाणा ने कम कर दिया, जो कि बहुत शर्मसार है। बैठक को लेकर के बोले सौरभ भारद्वाज का आप नेताओं और सांसदों ने उपराज्यपाल के साथ बैठक की। एलजी ने हरियाणा सरकार से बात करने का दिया आश्वासन। दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा हथनी कुंड बैराज में पानी तो है लेकिन छोड़ा नहीं गया। हथनी कुंड बैराज का जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बैराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में आतिशी के अनशन को लेकर के बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा आतिशी अनशन नहीं बल्कि कर रही है राजनीतिक नौटंकी। जल संकट से जूझ रहे दिल्लीवासी, पानी की कमी से परेशान लोग, पानी के टैंकर आते ही लोगों की लगी लंबी कतारें। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार, लोगों तक टैंकर के जरिए पहुंचाया जा रहा है पानी। टैंकर देख करके लोगों की भीड़। दिल्ली में सिविल डिफेंस कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आतिशी पर हमला। कहा आज उनके मार्शल लड़के लड़कियां गुंडे नजर आ रहे हैं, शर्म की बात है। यूपी पुलिस के डीएसपी का डिमोशन, सिपाही बनाए गए कृपाशंकर कनौजिया आचरण में गड़बड़ी पर डिमोशन की सजा मिली है। बंगाल के हावड़ा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर तनाव। भूमाफिया पर सरकारी जलाशय की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। हालांकि काबू करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पूनिया को किया सस्पेंड। डोपिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर के जारी किया नोटिस। बजरंग को 11 जुलाई तक देना होगा जवाब। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड को लेकर भड़की एएमएम के द्रमुक सरकार की बताई विफलता। मौतों के लिए डीएमके पदाधिकारियों को बताया जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मैन से मारपीट का मामला। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी पर केस हुआ था। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पित की श्रद्धांजलि। मेडिकल परीक्षण के बाद सूरज रेवन्ना को पुलिस थाने लाया गया। यौन उत्पीड़न मामले में सूरज को किया गया है गिरफ्तार। एमएलसी सूरज रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। मामले में पीड़िता को पुलिस देर रात बेंगलुरु लेकर आई। कल देर रात बोरिंग अस्पताल में मेडिकल की जांच की गई। इसरो ने की आरएलवी पुष्पक की सफल लैंडिंग। लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग पर रचा इतिहास। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक किया गया रिलीज। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने अयोध्या पहुंचे निवेद मिश्रा। कहा प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1,75,00,000 श्रद्धालु कर चुके हैं रामलला के दर्शन। प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 1,75,00,000 से ऊपर जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। एक आतंकी का शव हुआ बरामद। 5 आतंकियों के घुसपैठ की खबर थी। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना को ऑपरेशन क्लीन जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली 5 आतंकवादियों की खुफिया जानकारी। घेराबंदी करके सेना ने चलाया तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पति पत्नी पर लगा हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। अमृतसर के श्री दरबार साहिब में योगासन पर धमकी मिलने पर युवती से मांगी गई माफी। वीडियो जारी करके कहा किसी की भावना को आहत करने का कोई मकसद नहीं था। तमिलनाडु की कल्लाकुर्ची में जहरीली शराब से मरने वालों की बढ़ी संख्या। अब तक 56 लोगों की मौत हुई। कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। अलीगढ़ में पुलिस ने झूठी सूचना देने के आरोप में कार्रवाई की। साथ ही अन्य लोगों को चेतावनी भी जारी की। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर के शुरू की जांच। बागपत में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। लंबे समय तक बिजली रही गुल। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। संभल में देखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। बांदा में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा पिकअप। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुणे में सड़क हादसे का शिकार हुआ 19 साल का युवक। नासिक हाईवे के बाद देर रात हुआ था हादसा।
जौनपुर में पिकअप वाहन से साइकिल सवार को मारी टक्कर, घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। पिकअप वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। जौनपुर से दिल्ली जा रही बस एक्सप्रेसवे के नीचे गिरी। हादसे में 40 से ज्यादा लोग हुए घायल। यूपी के रायबरेली में एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बहराइच में करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। परिजनों में पसरा मातम का माहौल। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। यूपी के कानपुर में ट्रेलर और पिकअप के बीच में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यूपी के रायबरेली में सेल्फी लेने के दौरान हादसा। गंगा नदी में डूबे 2 युवक। एनडीआरएफ की टीम ने 18 घंटे के बाद दोनों युवकों का शव बरामद किया। मुजफ्फरनगर में मारपीट के दौरान दबंगों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मूक दर्शक बनकर वीडियो बनाता नजर आया पुलिसकर्मी। गोंडा में नहर किनारे पटरी पर मिला महिला का शव। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। घर में घुसकर मारपीट की। एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हुए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जादू टोना के शक में महिला ने की थी पुलिस से शिकायत। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस कर्मचारियों पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा फरार हुआ। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। लखनऊ में बनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आईसीएआर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। मीटिंग के दौरान अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। गुजरात में राज्यव्यापी पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बच्चों को टीका लगाकर अभियान का आगाज किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची का किया दौरा। दौरे के दौरान शिवराज सिंह ने कहा पौधारोपण किया है और लोगों से अपील की है पौधे लगाने। गोवा में नशा मुक्ति के खिलाफ एंटी नारकोटिक सेल ने चलाया अभियान। लोगों को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया। राजस्थान के जयपुर में नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाली जागरूकता रैली। युवाओं को नशे के प्रति किया जागरूक। गुजरात के अहमदाबाद में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस की नई मुहिम नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत किया गया वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन। लोगों के बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेने की तस्वीर। यूपी के अयोध्या में सरयू महोत्सव पर विशेष अनुष्ठान का आयोजन। शशिकांत दास महाराज ने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में तैयारियां तेज। तीर्थयात्रियों के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। 29 जून से शुरू होगी यात्रा। एमपी के उज्जैन में पहुंची बीजेपी नेता माधवी लता। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। इजरायली सेना ने एक आतंकी को बनाया निशाना। रत्माबाई उसकी पहचान की जा रही है। लेबनान और हमाम और इस्लामिक समूह को हथियार मुहैया कराने का काम करता था आतंकी। इजरायल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। जमकर मचा बवाल। चिली में बर्फीले तूफान का कहर। तूफान के बीच में कार में फंसा रहा शख्स मदद के लिए आगे आई पुलिस।